इस आपाधापी के युग में जहां एक और विकास का गाथा रचने के लिए तमाम ऐसी चीजें सामने लाकर रखी जाती हैं, वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जाता है कि बहुत बेहतरीन और बेहतर ढंग से पुलिस या जो भी भीतर खाने प्रशासनिक है साचा काम कर रहा है। ऐसे में बच्चों का लापता होना श्रीमान एक बहुत बड़ी समस्या है, जो चाहे वो झारखंड से हो या फिर किसी दूसरे राज्य से। झारखंड के आंकड़े के मुताबिक पिछले 6 वर्षों के अंतर्गत 3025 बच्चे लापता हुए, जिसमें 2788 बच्चे को खोजकर निकाल दिया गया। आज भी तकरीबन अगर देखा जाए तो 464 ऐसे बच्चे हैं जो लापता है। यह जनवरी 2026 का रिपोर्ट है। अब प्रश्न उठता है कि माता पिता को क्या करना है या किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है। पीछे देखिए, नीचे स्क्रीन के नीचे आप देखें वीडियो पर बहुत सारे ऐसे बच्चा चोर से जुड़े हुए लोगों का फोटो साझा किया गया है और बड़ा बारीक ढंग से रोक कर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसकी पुष्टि किस तरीके से की जाएगी ये तो विभाग करेगा और विभागीय स्तर से इसको बड़े बड़े बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जानी चाहिए। चलिए आते हैं थोड़ा सा समझदारी। आप सभी अभिभावक हैं, आपके बच्चे अनमोल हैं, आप अतुलनीय भूमिका के साथ अपने बच्चों को पालते हैं, बढ़ाते हैं, गढ़ते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लेकिन उनके साथ जो मार्मिक स्थिति होती है उस मार्मिक स्थिति में थोड़ा सा आप जरूर अनदेखी अगर करते हैं तो भगवान न करे किसी के साथ ये दुर्दिन देखना पड़े या दुर्दशा का जो सबसे बड़ा जिम्मेवार है, हम लोग शाब्दिक शब्दों कह सकते हैं कि भैया घोर कलयुग आ गया और ऐसा कह सकते हैं कि भटयुग आ गया। अब कलयुग भटयुग के अंतर्गत जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, इसमें गार्जियन को नंबर 1 स्कूल अकेले आने जाने बिल्कुल ना दे। अगर आपका बच्चा पैदल आता है या आसपास के 10-20 कदम पर भी स्कूल आना जाना करता हो तो एक चीज जरूर ध्यान रखें कि भैया बच्चा अकेले ना आए बल्कि झुंड में आए, और अगर कोई सीनियर बच्चा उसके साथ हो, कम से कम 6, 7, 8, 10 बच्चे उस क्षेत्र से आते हो तो उनके साथ वो आए और जाए। ये एकदम नितांत आवश्यक समझें। देखिए एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि दुर्घटना कभी बोल कर नहीं आती, समस्या कभी दरवाजे पर खटखटा कर नहीं आता, और सबसे बड़ा इस तरह का जो समस्या है अगर किसी के साथ घट जाता है तो वह कभी भी इससे निकल नहीं पाता। न मानसिक स्थिति से वो अपने आप को संतुलित कर पाता है, न कहीं प्रशासनिक स्तर पर उसको बेहतरीन उपाय मिल पाता है। श्रीमान अगर कोई आपका वस्तु खो जाए तो आप फिर से ले सकते हैं, लेकिन आपका बच्चा अगर जो मैंने बताया ना अतुलनीय है, अनमोल है, उस पर विशेष कड़ी ध्यान दे। दूसरा, अगर बच्चा आपके बगल में दुकान है, वहां से सामान लेने जा रहा, बिस्किट लेने जा रहा, घर का सामान ले जा रहा, आपको तो लग रहा मेरा बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, उन्हें भी हम बच्चे की श्रेणी में इसलिए रख रहे हैं कि जिस तरीके से इन दिनों बच्चा लापता की घटना में आपराधिक मामलों में दर्ज आंकड़े बढ़े हैं, उससे तो स्पष्ट होता है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। आखिर यह गिरोह क्यों कर रहा है और इसके पीछे कितना बड़ा सरगना है। पुलिस लगी है जरूर जांच में, यदा कदा जगहों पर कुछ पकड़े तो जरूर गए हैं। अगर आपका बच्चा दुकान जाता है और दुकान से सामान लाता है तो जरूर कोशिश करें आप उनके साथ जाए। माँ है, बड़ा भाई है, बहन है, कोई भी हो उसके साथ जाए। इन दिनों अपराधियों ने नया पैंतरा अपनाया है, जरा इसको सुनेंगे ध्यान से। आपके घर कोई आएगा और हो सकता है आपको यह कहे कि हम स्कूल से आए हैं और आपका बच्चा बीमार है, आपका बच्चा चले जल्दी, तो आप आनंद फानंद में अपने बच्चे की बीमारी सुनकर क्या करते हैं, उस व्यक्ति के साथ आ जाते हैं, बल्कि ये नहीं पहचानते हुए कि वहां का वो टीचिंग या नॉन टीचिंग या बस स्टाफ या ट्रांसपोर्ट स्टाफ वो क्या है, और आप निकल पड़ते हैं और ऐसे में हो सकता है एक बड़ा हादसा आपके साथ। जस्ट यही फ्रेम को आप उल्टा कर दीजिए। आपका बच्चा स्कूल में है और कोई व्यक्ति स्कूल में आ जाता है और अगर ये कहता है कि नहीं हम इनके चाचा है, फूफा है, मामा है, काका है, कोई भी हो, हम इनके घर से आए हैं, घर पे इनकी माँ बीमार है, दादी बीमार है, नाना बीमार है, नानी बीमार है, या कुछ असामयिक घटना घट गई है, तो स्कूल इसको छोड़ दे। हम लोगों की तरफ से यही कोशिश रहती है, या तमाम विद्यालय प्रबंधन को यह सोचना चाहिए कि अभी जो समय से गुजर रहा है, यहां किसी भी हाल में हम बच्चे को छोड़ नहीं सकते जब तक कि पूरी पुष्टि ना कर ली जाए। इसी तरह का वाकया घर में घट रहा है। आप अगर घर पर हैं, अगर पति हैं, पत्नी है, भाई हैं, बहन है, माँ है, बाप है, आपके घर में कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन आता और कहता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत चलिए, और वहां से निकलते हैं और हो सकता है यह अपहरण का मामला, हो सकता है यह एक बड़ा दुर्घटना आपके साथ घट जाए। जस्ट उल्टा आपके नाम पर आपके बच्चे और आपकी बच्चियों को भी इस तरह से अगवा करने का काम चल रहा है। श्रीमान आपको यह समझना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा कि क्या किसी तरह का ऐसा फ्रेम अपराधी नहीं जान रहे हैं, वो समुचित संसाधनों के साथ चल रहे हैं,
वो अकेले नहीं चल रहे, वो गिरोह में चल रहे हैं और अनेक अलग अलग जगह पर चल रहे हैं कि नहीं, इसका पुष्टि तो पुलिस करेगा, इसका पुष्टि आम आदमी नहीं करेगा। यदा कदा दंत बातों से पता चल पाता है कि आज उस जगह पर ऐसा देखा गया, आज रांची में देखा गया, आज बोकारो में देखा गया, आज धनबाद में देखा गया, आज चंद्रपुरा में देखा गया, इस तरीके से बात रखा तो जरूर जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो इंग्लिश में बात कहा जाता है। आप सतर्क रहे, सावधान रहे। और जो बात कहा जाता है बीमारी को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर, स्कूल में डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने बच्चे को घर में समझाना है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा एंटरटेन ना करें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ सामान खरीद बिक्री तक इन दिनों मुझे लगता है एक बहुत बड़ा समस्या दिखने लगा है। हो सकता है क्योंकि ऐसा जो बहुत सारे वीडियो पे आपके तक पहुंचा है उसमें यह बात बताया गया कि वो फेरी वाला बनकर, वो सामान वाला बनकर, वो प्लास्टिक बेचने वाला बनकर, वो डब्बा बेचने वाला, वो लहसुन बेचने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तमाम लोग एक जैसे हैं, लेकिन आशंका के बीच में ही आप अपनी सावधानी को बरत सकते हैं। सोशल मीडिया के दौर पर अनजान आईडी को फॉलो करने के पहले उसकी पूरी जांच करें। उसके प्रोफाइल को अगर लग रहा है कि लॉक है तो उसके इर्द गिर्द के मित्रों को आप देखें। अगर नहीं देखते हैं तो वह बढ़ते 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 आपके लिए क्या हो सकता है, एक बड़ा विकल्प को तलाश करके घटना और दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। यह चोरी का जो मामला है, या जो बच्चे लापता का जो मामला है, अपहरण का मामला है, अवैतनिक कार्यों का मामला है, असामाजिक कार्यों का मामला है, असंवैधानिक कार्यों का जो इन दिनों मामला बढ़ा है बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ, न केवल माता पिता चिंतित है बल्कि विद्यालय प्रबंधन भी चिंतित है। और यह सोचता है लगातार, मैं अपनी नहीं, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूं कि सभी लोग ये सोचते हैं हमारा बच्चा सुरक्षित हो, जिस विद्यालय में जाए सुरक्षित हो, जिस दुकान में जाए वो सुरक्षित हो, जिन दोस्तों के साथ जा रहा वो सुरक्षित हो। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, जनहित में जारी है। चैन से सोना है तो जाग जाओ और अपने बच्चे को जरूर आप ये बताएं कि कैसे लोगों से मिलना है, किन परिस्थितियों में बात करना है। खासकर बड़ी बच्चियां जो 7, 8, 9, 10 में पढ़ रही हैं, उनको जरूर ये सब चीजों को विशेष आप समझाने का कोशिश करें। अगर माँ है, बड़ी बहन है, अगर एक शिक्षक है, तमाम ऐसे लोग इन चीजों की अगर पुष्टि नहीं करेंगे तो हो सकता है किसी के साथ यह दुर्घटना घट सकता है। एक शिक्षक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में, एक दोस्त के रूप में अब आपकी भूमिका सजगता के साथ दिखनी चाहिए। अन्यथा पुलिस प्रशासन सभी के दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे लगता है सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। यह जनहित में बताया गया एक वीडियो है, यह जनहित में दर्शाया गया एक वीडियो है जिसमें आपको यही बताया जा रहा, अनजान लोगों से ना केवल दोस्ती करें बल्कि अगर आपके दरवाजे पर आकर किसी तरह का सामान बेचना, भीख मांगना, ये सारी भी बातें करते हैं तो आपको सतर्क रहना है। धन्यवाद आप सभी को। इस जनहित वाले एपिसोड में आपको यही बताने की कोशिश है, आपका बच्चा इस संसार का सबसे बड़ी दुनिया है, सबसे बड़ा आपकी संपत्ति है। उस संपत्ति को आसानी से खोने ना दे बल्कि उन्हें जागरूक भी करें। जय हिंद।